Next lecture on adsorption and colloids. Now, today we will see about the properties of colloidal dispersions. General properties हैं, optical properties देखना है हमको, color देखना है, kinetic property देखना है. So, here first property is general property. There are different general properties. Number one is 3 points हैं. These are 3 points. अगर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आया, यू हैव टू राइट 2 points. और यहाँ पे MCQ का भी क्वेश्चन बन सकते हैं. नाउ व्हाट आर जनरल प्रॉपर्टीज? कोलाइडल सिस्टम इज हेट्रोजीनियस एंड कंसिस्ट ऑफ 2 phases, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जीनियस मीन्स फेज. 2 phase रहेंगे, डिफरेंट phases, and 1 phase is dispersed phase and another phase is dispersion medium. The dispersed phase particles pass slowly through parchment paper or animal membrane but readily pass through ordinary filter paper. Parchment paper, the skin of sheep or goat which is used for writing purpose, that is known as parchment paper. और animal membrane, जो animal bladder रहता है, इसमें से जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स रहेंगे स्लोली पास हो सकते हैं बट रेडिली पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर. ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर अपने लैब में रहता है. इट इज़ स्लाइटली ग्रे इन कलर. देन उसमें जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उसके जो पोर्स हैं वो थोड़े लार्ज साइज़ के रहते हैं, तो उसमें से आसानी से डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल से पास हो जाएंगे. इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? रेडिली पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर. द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स पास स्लोली थ्रू पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन बट रेडिली पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर. थर्ड पॉइंट इज द पार्टिकल्स यूजुअली आर नॉट डिटेक्टेबल बाय पावरफुल माइक्रोस्कोप. पावरफुल माइक्रोस्कोप का भी यूज़ करके हम पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स को. So these are general properties. Second property is optical property. इसको कहा जाता है टिंडाल इफेक्ट. ये नाम के ऊपर है, टिंडाल इफेक्ट. इट इज़ बेस्ड ऑन नेम, दैट इज़ जॉन टिंडाल, एंड द टिंडाल इफेक्ट इज़ नेम्ड आफ्टर 19th century. ब्रिटिश फिजिसिस्ट ने इसको दिया था. जब इसको स्टडी किया तो फिर यहाँ पे नाम, इसको इस इफ़ेक्ट का नाम ही रख दिया गया यहाँ पे, टिंडाल इफ़ेक्ट. देखिए ये लाइट है, लाइट इज़ द लाइट सोर्स, इट इज़ द बीम ऑफ लाइट. ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में रखा हुआ है सोल्यूशन. देयर आर 3 types ऑफ सोल्यूशन. वन इज़ ट्रू सोल्यूशन, सेकंड इज़ कोलाइडल डिस्पर्शन एंड थर्ड इज़ सस्पेंशन. सो इट इज़ वन ऑफ द ट्रू सोल्यूशन, जिसमें पार्टिकल का साइज़ बहुत कम रहेगा. पार्टिकल का साइज़ इज़ लार्ज एज़ कम्पेयर टू ट्रू सोल्यूशन, और इससे ज़्यादा पार्टिकल का साइज़ हमको सस्पेंशन में मिलेगा. क्या हो रहा है यहाँ पे? द इवन बीम ऑफ लाइट इज़ पास्ड थ्रू ट्रू सोल्यूशन. द लाइट बीम इज़ नॉट विजिबल, and when this beam of light is passed through colloidal dispersion, the light beam is visible. जो light beam है ये दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है. and the shape of this beam is cone shaped, cone like. इसलिए इसको कहा जाता है, इस कोन को टिंडाल कोन, ठीक है. ये नाम के ऊपर है, ब्रिटिश फिजिसिस्ट के नाम पे इसको रखा गया, जॉन टिंडाल के नाम पे. तो ये जो कोलाइडल डिस्पर्शन है, जब इसमें से लाइट पास होगा तो ये जो बीम ऑफ लाइट है इट इज़ विजिबल, पाथ ऑफ लाइट इज़ विजिबल. व्हाट इज़ द रीज़न? यहाँ पे जो कोलाइडल डिस्पर्शन में डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स स्कैटर लाइट. लाइट को जब स्कैटर करेंगे तो यहाँ पे जो पाथ रहेगा, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल. इट इज़ कोन लाइक, कोन शेप्ड, इसलिए इसको कहा जाता है टिंडाल कोन. एंड इट इज़ वन ऑफ द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. ये जो ऑप्टिक्स जब भी आप पढ़ेंगे इसमें लाइट की स्टडी आएगी, लाइट के फिनोमेनन आएंगे, लाइट के बारे में सब कंप्लीट स्टडी रहेगी, ये ऑप्टिक्स रहेगा. इसलिए ये जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है इसमें ये लाइट और ये फिर सब आप ये पूरा फिनोमेनन आप देखेंगे.
नाउ जो अभी मैंने आपको कहा, नाउ इफ़ द लाइट passes through a colloidal dispersion, the particles scatter some light in all directions and the path of light through colloidal dispersion becomes visible. The phenomenon of scattering of light by colloidal particles and making path of light visible through the dispersion is referred as Tyndall effect, and the bright cone of light is called Tyndall cone. Tyndall effect is observed only when the following conditions are satisfied. What are those conditions? These are two conditions. एक मार्क का क्वेश्चन ये बन सकता है. What are those conditions? The diameter of the dispersed particles is not much smaller than the wavelength of the light used. जो लाइट में हमको 7 कलर जो रहता है, सनलाइट में रहता है, वो सब जो 7 कलर हमको मिलेगा उसमें हर एक लाइट का अलग अलग वेवलेंथ रहेगा. और भी जो लाइट हम घर में भी यूज़ करते हैं, जो सोर्स रहता है लाइट का, उसका भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है. नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम डिफर लार्जली. ये फिजिक्स में आएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं दे मस्ट डिफर लार्जली, उनमें डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए. नाउ what is the importance of Tyndall effect? It is useful in determining number of particles in colloidal system and the particle size therein. जो colloidal system रहेगा, colloidal dispersion, उसमें हम dispersed phase particles को count कर सकते हैं. particles दिखेंगे नहीं, but we can count the particles by this optical property. ये जो Tyndall effect है, जब इसका यूज़ हम करेंगे तो जो जितने स्कैटरिंग सेंटर्स रहेंगे, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स दे स्कैटर लाइट, जितने स्कैटरिंग सेंटर्स रहेंगे उनको हम काउंट कर लेंगे. एंड इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द कोलाइडल सिस्टम एंड द पार्टिकल साइज. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है, इट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलाइडल डिस्पर्शन एंड ट्रू सोल्यूशन. अगर ट्रू सोल्यूशन है, 2 कंटेनर में सोल्यूशंस हैं, हमको मालूम नहीं है कौन सा ट्रू सोल्यूशन है कौन सा कोलाइडल डिस्पर्शन है. अगर हम उस पर लाइट डालेंगे हम, तो अगर इफ़ द पाथ ऑफ लाइट इज़ इनविजिबल दैट सोल्यूशन इज़ ट्रू सोल्यूशन, एंड इफ़ द पाथ ऑफ लाइट इज़ विजिबल दैट इज़ द कोलाइडल डिस्पर्शन. इफ़ नॉट विजिबल दैट इज़ ट्रू सोल्यूशन, एंड इफ़ विजिबल दैट इज़ कोलाइडल डिस्पर्शन. इसका और एग्जांपल आता है, जो गाड़ी चलाते जब रात के टाइम, तो गाड़ी का हेडलाइट ऑन रहता है, तो उसका कभी भी आप देखना वो कोन शेप का बनता है. वो जो उसका इमेज, वो जो जो रोशनी रोड पे जाती है वो इट इज़ कोन लाइक, ऐसे डिस्पर्स होती है वो. क्यों? एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल. क्यों विजिबल रहता है? क्योंकि एयर में जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं दे स्कैटर लाइट. अब जब लाइट स्कैटर करेंगे देन एट दैट टाइम द पाथ बिकम्स विजिबल. वही लाइट आप बंद कर दें तो रात के टाइम तो रास्ता दिखेगा ही नहीं. तो यहाँ पे जो हेड लाइट ऑन करते हैं गाड़ी का, तो फिर किसके लिए? सेफ़ ड्राइविंग के लिए किया जाता है ये. और जब फॉग रहता है, कोहर रहता है जब, उस वक्त भी जो पाथ ऑफ लाइट है गाड़ी का, जब दिन के टाइम में अगर बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं, बारिश का मौसम है, तो आप देखेंगे दिन के टाइम में भी ये सब गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन रहती है. वो तो है कि दूसरी पीछे की गाड़ी या आगे की गाड़ी सब देखने के लिए, लेकिन ज़्यादा और थोड़ा शाम होने लगती है तो बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है जो रास्ता रहता है, रोड रहता है. जब ये लाइट ऑन करते हैं तो फिर जितने पार्टिकल्स हैं, फॉग के हैं, मिस्ट के हैं, ये जो पार्टिकल्स रहेंगे दे स्कैटर लाइट, जो डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे, एंड इन दिस वे द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल. इसमें जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है ये सब इसकी एग्जांपल्स आती हैं. सब अलग अलग एग्जांपल्स. नाउ नेक्स्ट है कलर. Color of colloidal solution depends on the wavelength of light scattered by the dispersed particles. The color of colloidal dispersion also changes with the manner in which the observer receives the light.
इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा कि जो स्काई का कलर है वो सुबह से शाम तक एक कलर का नहीं दिखता, अलग अलग कलर का दिखेगा। अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स जो हैं अलग अलग लाइट को स्कैटर करेंगे, तो फिर यहाँ पे जो कलर रहेगा वो उसका अलग, स्काई का कलर हमको अलग अलग दिखेगा। द कलर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। इसका और एग्जाम्पल है फाइनेस्ट गोल्ड सोल। जो गोल्ड सोल बिल्कुल फाइन रहेगा, इट इज़ रेड इन कलर, वेयर एज विथ इंक्रीज इन साइज इट अपीयर्स पर्पल। गोल्ड सोल का जब पार्टिकल साइज इंक्रीज होगा तो उसका कलर पर्पल हो जाएगा, और बिल्कुल फाइन जब रहेगा इट इज़ रेड इन कलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज काइनेटिक प्रॉपर्टी। The colloidal or microscopic particles undergo ceaseless random zigzag motion in all directions in a fluid. फ्लूइड जब हम लेंगे कोलाइडल डिस्पर्शन इसमें डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्शन मीडियम है। तो जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स अंडरगो सीजलेस, बिना रुके, रैंडम, इधर उधर, रैंडम मोशन और जिगजैग मोशन in all directions in a fluid. The colloidal or microscopic particles undergo ceaseless random zigzag motion in all directions, and these particles move in straight line path. ये सीधे लाइन में देखो हरकत करेंगे, वेवी नेचर नहीं रहेगा। ये पार्टिकल अलग अलग पार्टिकल्स एक दूसरे से भी कोलाइड होंगे, कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड होंगे। These particles undergo ceaseless continuous random motion in straight line path in all directions. This motion of dispersed phase particles is called Brownian motion. ये भी नाम के ऊपर है। This motion of dispersed phase particles is called Brownian motion. Now, cause of Brownian motion: constant collision of particles of dispersed phase with the fast moving molecules of dispersion medium. जो डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स का कोलिजन होगा, ठीक है। ड्यू टू दिस द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स एक्वायर काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। जो पार्टिकल्स मूव करेंगे, मूवमेंट में है, उनकी जो एनर्जी रहेगी दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। कांस्टेंट मोशन से क्या होगा? डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स एक्वायर काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स की, उनकी एनर्जी को डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स एक्वायर कर लेंगे। दिस काइनेटिक एनर्जी ब्रिंग्स फोर्थ ब्राउनियन मोशन। जब काइनेटिक एनर्जी डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स एक्वायर करेंगे तो वो भी मूव करने लगेंगे, उनका भी मोशन बढ़ जाएगा। सो दीज टू आर कॉजेज ऑफ ब्राउनियन मोशन: कांस्टेंट कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स of dispersed phase with the fast moving molecules of dispersion medium, and second is due to this the dispersed phase particles acquire kinetic energy from the molecules of dispersion medium, and this kinetic energy brings forth Brownian motion. Okay, thank you.